हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोर्स। लास्ट पार्ट में हमने अपने एडमिशन सेक्शन पे काम किया था। इस फॉर्म को हमने जो है बाइंड किया हुआ था टीएस फाइल से, और हमने टीएस फाइल में यूज किया था रिएक्टिव फॉर्म का, यानी एंगुलर के हमने रिएक्टिव फॉर्म का यूज करके इस फॉर्म को कंप्लीट किया था। जो भी हमें वैलिडेशंस लगाने थे वो सारे हमने लगाए थे। साथ ही में हमने इसमें पीडीएफ जनरेशन का भी फीचर डाला था और इस एडमिशन फॉर्म को हमने डाउनलोड कराया था। अब इस पार्ट में हम काम करेंगे अपने नोटिस वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पे हम आ गए हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। मैं इन सब फाइलों को क्लोज कर देता हूँ। तो ये हमें चाहिए होगा क्योंकि यहाँ पे हमारी एपीआई है। हमने ऑलरेडी जब होम पेज पे काम किया हुआ था, जो कि हमारा ये सेक्शन है, तो यहाँ पे हमने गेट नोटिसेस वाली एपीआई इम्प्लीमेंट की थी। तो सेम यही एपीआई हम यहाँ भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने नोटिस वाले पेज पे। तो वो हमारा मिलेगा फीचर के अंदर नोटिसेस, और ये रहा हमारा notice.html। हमें टीएस फाइल भी चाहिए होगा, तो मैं उसको भी ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा टीएस फाइल है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे, सॉरी नॉट इंपोर्ट, हम यहाँ पे यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर का। तो कंस्ट्रक्टर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, और यहाँ पे हमें अपनी एपीआई चाहिए होगी, एपीआई सर्विस, और ये होगा एपीआई टाइप का। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे नोट यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ। नोटिस रखने के लिए जो भी हमारे पास एपीआई से आएगा उसके लिए मैं यहाँ पे एक एरे रख लेता हूँ ब्लैंक। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे गेट नोटिसेस करके हम एक मेथड बनाएंगे। ये हमने ऑलरेडी होम डॉट कॉम्पोनेंट में काम किया था तब बनाया था। मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि टाइप करेंगे तो हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो ये रहा हमारा, इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, पूरा कॉपी, और यहाँ पे लाके मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। यहाँ से हमारा नोटिस आएगा, और नोटिस आने के बाद हम क्या करेंगे, उसको हम अब यहाँ पे ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे हमारा ये भी नहीं रहेगा। हम इसमें डायरेक्ट जो भी हमारे पास डेटा आएगा रेस्पॉन्स से उसको रखेंगे। तो उसके लिए मैं करता हूँ रेस्पॉन्स डॉट डाटा। अब हम इसको सेव करेंगे तो ये क्या होगा कि हमारा मेथड हमें जो है कॉल भी कराना है। तो कॉल कराने के लिए यहाँ पे हमने ng-on-init का यूज किया था पहले वाले में भी, जब हमने होम कंपोनेंट पे काम किया हुआ था। तो हमारा सेम ये रन होगा। यहाँ पे हमने कंसोल लॉग करा रखा है। यहाँ पे हम आते हैं यूआई पे। मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, सॉरी, हाँ, कंसोल ओपन कर लेते हैं। ये हमारा होम कंपोनेंट वाले से आ रहा है। हम चलते हैं यहाँ पे, नोटिस पे आते हैं। तो ये देखिए हमारे पास जो भी डीबी में नोटिस का डेटा था वो यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इस डेटा को यूआई पे बाइंड करेंगे। तो हम चलते हैं अपने HTML फाइल में। इस नोटिस को मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो सीरियल नंबर वगैरह है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे @4 का। हमारा ये टी बॉडी है, तो इसमें से मैं एक्स्ट्रा जो TR है वो हटा देता हूँ। चल जा भाई ऊपर, हाँ, यहाँ तक मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना लूप स्टार्ट करेंगे @4। जैसे हमारा ये डायरेक्टिव होता है, ठीक है। और हम ऐसे कोर लैंग्वेज में जब हम जावास्क्रिप्ट या फिर टाइपस्क्रिप्ट या फिर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते हैं तो इसको हम लूप बोलते हैं। यहाँ पे एंगुलर में ये जो है डायरेक्टिव कहलाता है। यहाँ पे नोटिसेस, तो अगर मैं कभी लूप बोलूँ या फिर डायरेक्टिव्स बोलूँ तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि कोर लैंग्वेज में हम इसको लूप बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोटिस ऑफ नोटिस हो गया। यहाँ पे क्या होगा कि हमारा आएगा $इंडेक्स। तो इसके लिए मैं ये यूज करूँगा और यहाँ पे कर दूंगा $INDEX। सेव करते हैं, यूआई पे आते हैं। तो यहाँ पे 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा जो एरे होता है वो क्या होता है, 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। तो हम इसको 1 हमें दिखाना था, यहाँ पे हम +1 कर देंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा। इसको मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पे हमें देना है, क्या देना है, तो कैटेगरी। तो यहाँ पे मैं करता हूँ नोटिस NOTICE डॉट कैटेगरी।
कैटेगरी, नोटिस डॉट कैटेगरी, क्या बोल रहा है, कैटेगरी इज नॉट टाइप ऑफ स्ट्रिंग। ओके, हमने कहीं पे स्ट्रिंग दिया क्या, ओ हाँ यहाँ पे, ये हमारा एरे होगा। सेव किया, यहाँ पे आते हैं, अभी भी क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग। ओके, यहाँ पे हमको इसका टाइप दे देते हैं एनी, ठीक है, ये हमारा फिक्स हो गया। इसको सेव करते हैं, यहाँ पे हमें डेट डालना है, तो डेट हमें ऑलरेडी एपीआई में मिल रहा है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आपको डेट दिख रहा है। तभी देखो इस डेट का फॉर्मेट क्या है, ये ऐसे आ रहा है, तो हम इसको पाइप का यूज करके ठीक भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ ऐसे, यहाँ पे हम करेंगे नोटिस डॉट डेट। अब मैं इसको सेव करूँ, यूआई पे आए, तो अभी हमारा डेट ऐसा दिख रहा है, बट हमें ऐसा नहीं दिखाना, हमें जो है फॉर्मेट करके दिखाना। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डेट पाइप का डेट। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि नो पाइप फाउंड विथ नेम डेट, तो हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। और जो हमारे पाइप्स हैं वो आते हैं कॉमन मॉड्यूल में, COMMON कॉमन मॉड्यूल। इंपोर्ट किया, सेव किए, इस पेज को भी सेव कर देंगे। यहाँ पे आएंगे तो अब देखो हमारा डेट फॉर्मेट होके आ रहा है। अब यहाँ पे हमारा है ये, तो इसकी जगह पे हम क्या डालेंगे, हमारे पास अब क्या बच गया, तो आई थिंक हमारे पास टाइटल बचा है। हाँ, टाइटल हम देंगे, तो यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे हमारा नोटिस है, ठीक है, यहाँ पे हम टाइटल बाइंड कर देते हैं NOTICE.TITLE, ये हमारा हो गया। अब हमारा UI परफेक्ट दिख रहा होगा। हाँ, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि रीड मोर की फंक्शनलिटी देनी है, यानी कि जैसे ही यूजर इस पर क्लिक करे तो जो हमारे API में डेटा आ रहा है पूरा, जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी है, मान लीजिए हमें जो एक टाइटल से तो काम नहीं चलेगा ना, हमें पूरा डिटेल में भी बताना पड़ेगा, तो हम ये डिस्क्रिप्शन के साथ पॉपअप में दिखाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आएंगे अपने कोड में, और ये हमारा है एंकर टैग, यहाँ पे मैं यूज करूँगा क्लिक इवेंट का, और इसको हम क्या करेंगे कि एज अ मेथड इसको हम अपने TS फाइल में भेजेंगे, ताकि हम सिलेक्टेड मेथड के लिए एक एरे क्रिएट करें और उसको हम पॉपअप में ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और उसको हम अपने पॉपअप में बाइंड कर पाएँ। तो इसके लिए मैं करता हूँ यहाँ पे सो नोटिस, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये नोटिस, क्योंकि इसी में हमारे नोटिस का एक करंट जो नोटिस है इसका डेटा है। मैं इसको सेव कर देता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे नहीं, यहीं पे डाल देता है सो नोटिस। अब देखो हमें क्या करना है कि जो भी नोटिस आएगा वो हमारा इसमें आएगा, इसको हम एनी टाइप का डाल देते हैं। अब अगर मैं console.log करूँ तो इसमें हमें क्या दिखेगा, हमारा नोटिस दिख जाएगा। सेव किया, यहाँ पे हमारा रीलोड हो गया, ठीक है, ये हम क्लियर कर देते हैं कंसोल। अब मैं इस पे क्लिक करूँगा, ये हमारा खुला, यहाँ पे कंसोल पे हमारा वो नोटिस का पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा, क्योंकि हमें ये चीज़ें चाहिए होंगी। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जहाँ पे हमारा नोटिस हमने एरे डिफाइंड किया था, तो यहीं पे मैं क्या करूँगा, एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा सिलेक्टेड नोटिस के नाम से, है ना, ये हमारा होगा एनी टाइप का एक ऑब्जेक्ट, और इसी में हम इसको पास कर देंगे। यहाँ पे हमें देना होगा कॉमा। अभी हम ये सारा ऑब्जेक्ट का डेटा भी क्लियर करेंगे, बस मैं ये जो हाईलाइट करके एरर दे रहा है इसको फिक्स कर लूँ, फिर हम इसको भी ठीक करेंगे। सेव करूँगा, ये हमारा फॉर्मेट हो गया। अब मैं इस डेटा को यहाँ से हटा देता हूँ। वैसे ये रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जब हम नेक्स्ट वैल्यू सिलेक्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक इसको बाइंड कर देगा, और अगर किसी में वैल्यू नहीं होगी तब वो इस वाले वैल्यू को दिखाएगा। तो मैंने यहाँ पे सब क्लियर कर दिया, हमें क्रिएटेड डेट नहीं चाहिए, इसको रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सो नोटिस में हम दिस डॉट सिलेक्टेड नोटिस इक्वल टू हम कर देंगे क्या, तो नोटिस, यानी कि ये वाला।
तो ये हमारा इसमें असाइन हो गया। मैं इसको हटा देता हूँ। कंसोल आप लोग हटा दीजिएगा जब पेज डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाए। किसी किसी में मैं भूल के आऊँगा, तो आप सिंपल सा एक काम करना, यहाँ पे आना, ये हमारा ग्लोबल सर्च में यहाँ पे टाइप करना console.log। तो जिस जिस फाइल में आपके पास कंसोल होगा वो सारा यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे आना है, यहाँ से सेलेक्ट करना और ऐसे रिमूव करके सेव कर देना, तो ये हमारा यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम रिमूव कर सकते हैं। और ये हो गया हमारा कंप्लीट। सॉरी, ये पेज नहीं था ये। अब हम चलेंगे अपने HTML पे। HTML में आने के बाद हम थोड़ा नीचे आएंगे जहाँ पे हम अपना मॉडल रखे हैं, यहाँ पे हम आ गए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मॉडल हेडिंग है, यहाँ पे हम अपने टाइटल को बाइंड करेंगे, जो हमारे नोटिस का टाइटल था। यहाँ पे मैं कर दूंगा सिलेक्टेड नोटिस .titla। और यहाँ पे मॉडल बॉडी के अंदर हम डालेंगे अपना नोटिस। तो नोटिस डालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक p टैग लूँगा, p है ना, और इसमें क्या करता हूँ, स्पैन का यूज करता हूँ। यहाँ पे कर देता हूँ डेट, और डेट में यहाँ पे हम कर देते हैं सिलेक्टेड नोटिस डॉट डेट। और हमें पाइप भी चाहिए होगा, तो डेट पाइप का यूज कर लेते हैं। सेव किया, यहाँ पे आए, इस पे क्लिक किया, ये देखो हमारा डेट और टाइटल दिख रहा है। अब हम बाकी का डेटा भी बाइंड कर लेते हैं। फिर से यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे कर देता हूँ स्पैन। यहाँ पे कर देता हूँ EVENT इवेंट टाइप। यहाँ पे हम कर देंगे कैटेगरी, सिलेक्टेड नोटिस डॉट कैटेगरी। हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसके नीचे एक और p टैग लूँगा और इसमें कर देता हूँ strong टैग का यूज। यहाँ पे कर देता हूँ नोटिस BETAILS। और यहाँ पे मैं इंटर प्रेस करके, या फिर एक काम करता हूँ, एक BR टैग दे देता हूँ ताकि ब्रेक हो जाए। और फिर यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ बाकी का डिस्क्रिप्शन, सिलेक्टेड नोटिस डॉट TES। यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिप्शन है या नहीं है, क्योंकि ये सजेस्ट नहीं कर रहा। सिलेक्टेड नोटिस डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है सिलेक्टेड नोटिस डॉट डिस्क्रिप्शन। सेव कर दिया। UI पे आते हैं, रीलोड, यहाँ पे क्लिक किया, हमारा ये आ रहा है। थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर देते हैं। तो मैं इस वाले P में एक काम करता हूँ, स्टाइल का यूज कर लेता हूँ। फॉन्ट साइज कर देते हैं 10 पिक्सल, और क्लास भी यूज कर लेते हैं बूटस्ट्रैप का। टेक्स्ट एंड कर देता हूँ और कलर भी टेक्स्ट MUTET। ठीक है, सेव किया। अब इसको रिलोड करते हैं, रीड मोर। हाँ, अब ये सही दिख रहा है। थोड़ा सा स्पेस देना होगा हमें यहाँ पे, तो मैं एक काम करता हूँ, इसके पहले डाल देता हूँ। ये हो गया और ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो नोटिस पेज हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें जो भी डेटा आएगा वो हमारा इसमें लूप होता जाएगा और उस पर क्लिक करके हम इसको रीड कर सकते हैं। अब अगले में हम काम करेंगे इवेंट्स पे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।